नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सच रस में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिल्ली आते ही अमेरिका को अब भारत की याद आने लगी है। अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को जारी किया है। इसमें स्क्वाड का हवाला देकर भारत के साथ रिश्ते को सुधारने के प्रयास को जारी रखने का आह्वान किया है। अमेरिका ने यह आह्वान तब किया जब ट्रेड डील और भारी भरकम टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद काफी बढ़ा हुआ है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में पैदा हो रहे खतरे से निपटने के लिए भारत की भागीदारी जरूरी है। स्क्वाड में भारत और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खतरे से निपटने के लिए बनाया गया है। अमेरिका के नवंबर महीने के लिए जारी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में पाकिस्तान का केवल बार जिक्र किया गया है। वह भी केवल भारत और पाकिस्तान सीज फायर का जिक्र है। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं है। वह भी तब जब पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और पीएम शहबाज शरीफ दोनों ने हाल के दिनों में ट्रंप की खुशामद में कई बयान दिए हैं। अमेरिका की सुरक्षा रणनीति में कहा गया है कि हमें भारत के साथ व्यावसायिक रिश्ते को सुधारना चाहिए ताकि नई रिश्ते स्क्वाड के जरिए हिंद प्रशांत सुरक्षा में योगदान दे सके। इसमें कहा गया है कि हम सहयोगों के साथ अपने काम को जोड़ेंगे ताकि अपने संयुक्त लक्ष्य किसी एक देश के साथ आधिपत्य को रोका जा सके। अमेरिका ने यह रिपोर्ट ऐसे समय पर जारी किया है जब अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण विरोधी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के दौरे पर आए हैं। भारत में पुतिन का जोरदार स्वागत किया गया है। भारत और रूस की दोस्ती अमेरिका के लिए हमेशा ही चिंता का विषय रही है। अमेरिका ने भारत के रूस से तेल लेने की वजह से अतिरिक्त टैरिफ लगा दिए हैं। इससे भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ दर 50% तक पहुंच गया है। अमेरिकी के दबाव के बाद भी भारत सरकार लगातार रूस से तेल खरीदती रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी के दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका को भारत और अन्य यूरोपीय तथा एशियाई सहयोगियों के साथ मिलकर अफ्रीका में क्रिटिकल मिनरल के लिए संयुक्त रूप से दावेदारी की जा सके। हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में कहा गया है कि अगर कोई विरोधी दक्षिण चीन सागर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो यह एक सुरक्षा चुनौती है। इससे आगे चलकर विरोधी ताकत दुनिया के इस सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर टोल लगा सकता है। अपनी इच्छा के मुताबिक इस मार्ग को खोल और बंद कर सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौरे से गुजर रहे हैं। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच की केमिस्ट्री ने इन्हें एक नए रणनीति और भावनात्मक आयाम पर पहुंचा दिया है। पुतिन की भारत यात्रा का आज अंतिम दिन है। ऐसे में उनका शेड्यूल काफी व्यस्त रहने वाला है, खासकर इस साल की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने और युद्ध को समाप्त करने के उनके प्रयासों को देखते हुए पुतिन का ये दौरा अहम माना जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।